हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल स्टॉक मार्केट का निंजा में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम एक टॉपिक पे नज़र डालने वाले हैं, जो टॉपिक अभी रिसेंटली बहुत चर्चे में रहा है। तो आपको सबको मालूम है कि कोरोना के वजह से अब 3 सेक्टर बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। सबसे पहले है आईटी, फिर फार्मा और एक एफएमसीजी सेक्टर। तो आज हम एक फार्मा शेयर के बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, आप एक एनालिसिस कैसे करते हैं, आप इस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी छोटा मोटा फार्मा शेयर सभी दौड़ दौड़ रहे हैं। पर आपको फार्मा शेयर कैसे चूज़ करना है जो लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देता हो, ना कि जो अभी फार्मा की वजह से चल रहा हो। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक फार्मा शेयर है, जिसका रिटर्न देखो दोस्तों, एक दिन में 9% का जंप, ₹550 का। अभी बहुत सारे रिटेल निवेशक ये शेयर का प्राइस देख के ही भाग जाएंगे, क्योंकि उनको 10-20 रुपए के शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की कीमत ज़्यादा रहती है, पर वो भागते भी वैसे है। अभी देखो, 5 दिन का रिटर्न देखो आपके सामने है, 14% का रिटर्न। 1 मंथ का रिटर्न 33%, 6 मंथ्स का रिटर्न 68%। वाई टी डी यानी 1 जनवरी 2020 से रिटर्न उसका है 56%। और 1 साल का रिटर्न देखो 59%। और 5 ईयर्स का रिटर्न देखो 800% के आसपास रिटर्न है। 800% दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते। कोरोना जब नहीं था तो भी ये फार्मा कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से भाग रही थी। तो कोरोना का आपका इधर ये देखो, ये मई में आया था। कोरोना का इम्पैक्ट देखो, कुछ भी नहीं पड़ा उस शेयर के बारे में। पर फिर भी ये सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी हम इसका थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे। तो अभी इसका इसका सबसे पहले अपन प्रोमोटर्स की होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर में प्रमोटर का होल्डिंग सेम था। उन्होंने कुछ भी कम नहीं किया होल्डिंग, क्योंकि उनको मालूम है अपनी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और प्लेज होल्डिंग देखो 0%, 0%। यानी प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ज़ीरो गिरवी शेयर है प्रमोटर के पास। तो आगे हम जैसे बढ़ेंगे, एफ आई एस का निवेश देखो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। पहले 4.6%, फिर 4.62, फिर 4.7, फिर अभी तो डायरेक्ट 5.30% के आसपास बढ़ चुका है। तो ऐसे ऐसे शेयर चूज़ करने जिसमें एफ आई एस इंटरेस्टेड हो, डी आई एस इंटरेस्टेड हो, उससे अच्छा यानी उस शेयर को अभी बढ़ने में बहुत अच्छा मदद मिल सकती है। अभी म्यूचुअल फंड देखो, ये म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न 6%। पहले था 4.7, फिर 4.2, फिर 3.6। यानी कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो और ये डी आई एस, डी अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी आप जैसे छोटे निवेशक, ये देखो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड का उल्टा करते जा रहे हैं दोस्तों। ये देखो, पहले 29% था, फिर उन्होंने घटाकर 28% कर दी, फिर और घटाकर 27% कर दी, फिर और घटाकर 26% कर दी। तो यही देखने का रहता है दोस्तों, कि हर छोटे निवेशक हमेशा उल्टा करते हैं। जो शेयर भागते हैं और जो महंगे होते हैं वो सब बेचते हैं, और जो शेयर सस्ते होते हैं उनमें सब प्रमोटर माल बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। ये सब छोटे निवेशक उसमें माल खरीदते रहते हैं। ये सब गलत करते हैं दोस्तों। अभी हम इस शेयर का बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो शेयर का रिजर्व देखो, रिजर्व 1100 करोड़ का रिजर्व है। यानी कितना बड़ा रिजर्व है उसके पास, और वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है ईयर और ईयर। ये ये सब संकेत रहता है कि ये सब अच्छी कंपनी है। तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे। अभी एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे। एनएससी के वेबसाइट पे जाएं तो ये देखो दोस्तों, आप मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको। 52 वीक लो, 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखो। तो 52 वीक लो 23 मार्च, जब पेंडेमिक हाईएस्ट लेवल पे था, तब उस कंपनी ने 2891 का लो मारा था। और फ्रेश 52 वीक हाई, यानी रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले 52 वीक हाई मारा है। 7000 के आसपास टच करके आई ये कंपनी देखो। तो ऐसी कंपनी चूज़ करनी दोस्तों कि जैसे जैसे निफ्टी बढ़ रहा है, तो ये कंपनी भी अपना प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे नहीं चूज़ करने का कि निफ्टी बढ़ रहा है पर कंपनी का प्राइस वैसे ही खड़ा है। ये निशानी रहती है दोस्तों कंपनी के अच्छे रहने की। अपन कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जाएंगे।
कंपनी के इन्फॉर्मेशन में आप ये देख के आप चौंक जाओगे दोस्तों। ये देखो, डिविडेंड के बारे में आप देख सकते हो, डिविडेंड कितना हेवी डिविडेंड देती है। अभी रिसेंटली 18 नवंबर को उसने 188 प्लस 42 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। पिछले साल 24 रुपीज़ और 416 रुपीज़, यानी कि कितना हेवी डिविडेंड देने वाली कंपनी है दोस्तों। हेवी डिविडेंड देती है, बहुत डिविडेंड देती है। और अपन थोड़ा आगे जाएंगे तो कंपनी के शेयर्स के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के पास 51.82% के शेयर्स हैं, और उसमें से एक भी शेयर प्लेज नहीं है। जो शेयर प्लेज रहते हैं वो सी कॉलम में आते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आप रिटेल निवेशक सिर्फ कंपनी के नाम के बारे में इंटरेस्टेड रहेंगे। चलो दोस्तों, मैं ये इस कंपनी का नाम भी बता देता हूँ आपको। ये देखो, PGHL। इस कंपनी को पहले मर्क के बारे में भी जाना जाता था। ये फार्मा कंपनी किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लाइमलाइट में नहीं रहती। पर ये बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको उस कंपनी के साइट पे लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी के साइट पे उसके प्रोडक्ट्स, ये आपने कभी ना कभी इस्तेमाल भी किए होंगे। ये एवियन कैप्सूल, ये आप हमेशा इस्तेमाल करते होंगे। ये नेजिलियन, ये देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो आपके डेली यूज़ में यूज़ हो रही हो, और जो कंपनी कोविड नहीं है तो भी बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है। मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, सिप्ला कंपनी। आपने सिप्ला का नाम बहुत सुना है क्योंकि ये बहुत फेमस कंपनी। पर कोविड आने से पहले 1 साल का रिटर्न पहले आप देख सकते हैं दोस्तों। 1 साल में उसने 60% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आप सोचोगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, पर लॉन्ग रन जैसे आप जाएंगे 5 साल, कोविड देखो यहाँ पे आया है, मार्च में आया था कोविड। तो मार्च के पहले ये कंपनी पूरा डाउन ट्रेंड में थी, पूरा डाउन ट्रेंड। देखो 30, ये देखो, मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ, 37% का निगेटिव रिटर्न 5 साल में। ऐसी कंपनी बिल्कुल चूज़ नहीं करनी कि ये कोविड के वजह से भागी हुई कंपनी है। अगर कोविड चला गया तो ये भी कंपनी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपका मकसद पूरा नहीं होगा। हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं दोस्तों, कि क्योंकि हम अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। पर ये कंपनी पूरा डाउन ट्रेंड में, जो अभी कंपनी कोविड के वजह से भागी है, वो कंपनी चूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों, मैंने आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस छोटा सा बताया है कि आपको कंपनी कैसे चूज़ करनी है, कैसे क्या चूज़ कर सकते हैं अपन। बैलेंस शीट देखकर, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आपको एक ज़रा सा अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी की हालत कैसी है। अगर ये देखो, कंपनी अगर कंटिन्यूसली डिविडेंड का अमाउंट बढ़ाती जा रही है, इतना हेवी डिविडेंड देती है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की हालत बहुत अच्छी है। अगर कंपनी का रिजल्ट ही अच्छा नहीं होगा तो कंपनी क्या खाक डिविडेंड देगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ऐसा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को शेयर कीजिए सर। धन्यवाद दोस्तों।